आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ। जिसमें कि पहली वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंदापुर में, आनंदापुर में, जिसमें कि उड़ीसा इसका डिस्ट्रिक्ट है। इसमें फिटर के लिए थ्योरी प्रैक्टिकल बेसिस पे वेल्डर में, ड्रेस मेकिंग में और स्विंग टेक्नोलॉजी में इस टाइप से वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं आपसे डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1 साल तक का एक्सपीरियंस। पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी इस पर बात करते फिर आगे की और वैकेंसीज देखते हैं। कई बार क्या होता है, वैकेंसीज रिपीट हो जाती है तो ध्यान नहीं रह पाता है मेरा। जिसमें डिग्री ऑफ मैकेनिकल मेट्रोलॉजी प्रोडक्शन, डिग्री इन फैशन अपीयरल, डिग्री इन फैशन अपीयरल, और एक साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है ये उन सब की वो है। चलिए अब आगे वैकेंसी पे बात करते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। जिसमें कि प्रोफेसर के लिए 25, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 43, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 29 और ट्यूटर के लिए 30 और सीनियर रेसिडेंट के लिए 33 वैकेंसी आई हुई हैं। किसमें कितनी आई हैं जल्दी डिपार्टमेंट में बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कल मैं अच्छे से वीडियो नहीं डाल पाया, तो बहुत सारी वैकेंसीज मिस हो चुकी हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बनाना चाहता हूँ इन पर वीडियोज़। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, SPM, फॉरेंसिक मेडिसिन, ENT और ऑप्थेल्मिक तो आ नहीं रहा है, जनरल मेडिसिन, OBG, ऑर्थोपेडिक, रेडियो डायग्नोसिस, एनेस्थीसिया, जनरल सर्जरी, DIVL, साइक्रेटिक, पैडियाट्रिक, पल्मोनरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, EMD, फिजिकल मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, CT सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल गैस्ट्रो, न्यूरो, नेफ्रो, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, पैथोलॉजी, इस टाइप से सभी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट, इस टाइप से डिफरेंट आई हुई हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अभी बहुत सारी एक दिन में वीडियो नहीं डाल पाया, तो ऑलरेडी मैं 4 वीडियो डालता हूँ, 4 से 5 वीडियो डालता हूँ, तो वो डाल नहीं पाया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन लेते हैं अपन सैटरडे या फ्राइडे का, उसमें मैं पूरी की पूरी वीडियोज़ डालता हूँ वो भी, और जो रेगुलरली डालता हूँ वो भी डालूँगा। तो ये प्लस करके टोटल 10 वीडियो का टारगेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कर लूँ कि एक दिन में मैं वो कवर अप कर लूँ पूरी की पूरी वैकेंसीज़ आई हुई हैं जो, और आगे की जो वैकेंसीज़ रहेंगी, है ना। ये उस पूरे का पूरा क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, क्या मांग रहे हैं, कैसा मांग रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। MD ज़्यादातर मांग रहे हैं, MBBS के बाद MD रहता है ना, मास्टर डिग्री, वो मांग रहे हैं बेसिकली। तो वो आप देख सकते हैं, प्रोफेसर वाले और ट्यूटर तक का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगली वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी एरोडे की तरफ से, जिसमें कि स्पेशल एजुकेटर फॉर बिहेवियर थेरेपी की एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। 17,000 रुपये आपका पे रहेगा, और क्वालिफ़िकेशन में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, D.Ed, B.Ed, M.Ed में से कुछ भी, और आपका ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहेगा। तो कॉन्टेक्चुअल आपका ये पूरा टर्म रहेगा, और इंटरव्यू आपका होगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके रखिएगा। RMNCH काउंसलर की एक वैकेंसी आई है, जिसमें कि मास्टर बैचलर डिग्री सोशल वर्क में मांग रहे हैं, सोशियोलॉजी में मांग रहे हैं, साइकोलॉजी में मांग रहे हैं। योगा एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर में 40,000 तक की वैकेंसी आई है। BN MD मांग रहे हैं, एक वैकेंसी है। आयुर्वेदा डॉक्टर में एक वैकेंसी आई है, 40,000 रुपये आपका पे रहेगा। कंसल्टेंट योगा नेचुरोपैथी की 3 वैकेंसियाँ हैं, 40,000 रुपये आपका पे रहेगा। अटेंडर PMPW में 3 वैकेंसियाँ आई हैं, जिसमें 10,000 रुपये पे रहेगा आपका। सिद्धा डॉक्टर में एक आई हैं, 60,000 रुपये पे रहेगा। योगा प्रोफेशनल में एक वैकेंसी आई, 28,000 रुपये रहेगा, और BN बायस मांग रहे हैं इसमें। सिद्धा फार्मासिस्ट के लिए एक वैकेंसी आई, 20,000 रुपये आपका पे रहेगा। सिद्धा थेरेपेटिक असिस्टेंट में 4 वैकेंसियाँ आई, 15,000 रुपये पे रहेगा। नर्सिंग थेरेपी मांग रहे हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और डेटा असिस्टेंट सिद्धा में एक वैकेंसी आई, 15,000 रुपये आपका पे रहेगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में एक वैकेंसी आई, 13,000 रुपये आपका पे रहेगा। इस टाइप से अच्छा खासा पे है आपका, और साथ ही साथ पूरा का पूरा क्वालिफ़िकेशन भी साथ में दे के रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज़ मेरे पास आती हैं वो सभी की सभी जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो वीकली और डेली बेसिस के होते हैं, उनमें जो आर्टिकल्स आते हैं उनके थ्रू ओरिजिनल वेबसाइट में जा करता हूँ, वहाँ से पूरा PDF लेकर आता हूँ। तो रिसर्च वाला काम होता है, जाहिर सी बात है। तो आपसे भी इतनी विनती है कि आप भी रिसर्च करके ही अप्लाई करें और चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। और आगे मैं बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं, प्लीज़ रिसर्च बेस पे ही अप्लाई करें, अच्छा रहेगा।
आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा मेन टारगेट होता है आप तक वैकेंसी का पहुंचाना। बाकी आपको अप्लाई करना, कैसे करना, रिसर्च करके अप्लाई करना, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। चलिए, रामानुज महाविद्यालय की तरफ से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आई हुई है वैकेंसी। चलिए आगे बात करते हैं इस पर, क्या कैसी वैकेंसी है। जिसमें कि है, बहुत बड़ा PDF हो सकता है ये, कितना 20 पेजेस का है। चलिए देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेंट इनवाइट फॉर प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट अपॉइंट टू पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए है। वाह, प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसकी वेबसाइट आपके सामने दी गई है, उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बड़ा PDF है वैसे तो ये। क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लें तो मेन चीज़ें जल्दी से देख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि मिस नहीं होती। टेन्योर आपका रहेगा 5 साल तक का। वाइस चांसलर नॉर्म्स ऑफ चेयरपर्सन UGC की आपको करेंगे। अच्छा, PhD डिग्री मांग रहे हैं, ये आपका क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। PhD डिग्री मांग रहे हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में से कुछ भी हो, टोटल सर्विस दी हो आपने, 10 रिसर्च पब्लिकेशन किए हों, 110 रिसर्च स्कोर हो आपका, तो आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, पूरा का पूरा PDF ही आपके काम का है। ये आपके सामने फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। केयरफुली अप्लाई करना दोस्तों, मिस मत करना। अच्छी वैकेंसी है प्रिंसिपल की। जो एलिजिबल हैं वो तो भर ही सकते हैं ना, तो एलिजिबल वालों को तो भरना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और वैकेंसी जल्दी से जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक दिन का एक ही वीडियो में कवर करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अगली जो वीडियोज़ आएंगी उनमें पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा गैप लेकर आ सकता हूँ मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से थोड़ा काम में लगा हुआ हूँ घर के। तो इतनी विनती है कि आप सपोर्ट करोगे तो मैं उस हिसाब से वीडियोज़ लाऊंगा। और आप भी कमेंट करके बता सकते हो किस सेक्टर की आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी चाहिए हैं, तो उस पर मैं रिसर्च ज़्यादा एरिया बढ़ा दूँगा, ठीक है। चलिए, IIT इंदौर की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जूनियर रिसर्च फेलो SRF और RA की, जिसमें कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF इसको फंड करेगा। JRF के लिए है, एक वैकेंसी है, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है एस्ट्रोफिजिक्सल जेनेसिस ऑफ नॉन लीनियर इंटीग्रेटेड मीडियम। 2 साल तक आपको JRF मिलेगा, फिर 1 साल से 3rd ईयर से आपको NRF मिलना शुरू हो जाएगा। फिज़िक्स में मांग रहे हैं MSc फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी में 60% के साथ मांग रहे हैं। तो 60% क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। और 60 साल 30 साल वो रखी गई, एज लिमिट रखी गई है। 30 साल से अपर नहीं होनी चाहिए, अंडर 30 ईयर ही हो। और ST SC OBC वालों को डिफरेंट रिलैक्सेशन रहेगा एज में, वो भी देख सकते हैं। लास्ट डेट है 31 अगस्त। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक रखा गया है। और पे स्केल आपका 37,000 रहेगा और 30,000 भी रहेगा नॉन क्वालिफिकेशन नेट और नॉन क्वालिफिकेशन ऑफ नेट वालों का, जी है, ठीक है। बाकी आपके सामने वेबसाइट और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ वैकेंसी। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। MSc फिल्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से वैकेंसी है। स्पेशलाइजेशन ऑफ फिल्म प्रोडक्शन में, टेलीविज़न प्रोडक्शन में, रेडियो प्रोडक्शन में और न्यू मीडिया में, इन सब में क्वालिफ़िकेशन अच्छा खासा, जाहिर सी बात से प्रेफरेंस दी जाएगी उनको। MSc फिल्मिंग में हो, मीडिया स्टडीज़ में हो, MA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में हो, MSc हो मास कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन में, तो इनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है क्वालिफ़िकेशन का। और प्रेफरेंस विल भी इनको ही दी जाएगी। जाहिर सी बात, पोजीशन ऑफ गेस्ट फैकल्टी प्योरली कॉन्टैक्ट बेस पे है, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू हो, जिस इंटरव्यू के लिए आपको बायोडाटा रेडी करना है, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ वैलिड ID प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। इस वीडियो की लास्ट वैकेंसी रखते हैं, जिससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है वैकेंसीज़ का। आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर के लिए वैकेंसी है ऑफिसर में, जिसमें पे बैक पैकेजिंग आपको इन्फॉर्मेशन में दिया जाएगा, जिसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त। उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो इंटर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अरे ये तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें है ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये है, जिसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये आपको पे पैकेज का कमर्शियली जो वो है PDF, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। 20 अगस्त लास्ट डेट, उसकी ये वेबसाइट दी गई है। AP महेश बैंक में जाकर, करियर्स में जाके, वहाँ पर जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं, इस पूरी PDF को देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहीं वहीं पर आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। केयरफुली अप्लाई करना दोस्तों, ईमेल के थ्रू भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं ना। मेरा ये कहना है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वीडियो। तो हाँ, क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए आप। ये आपका लॉ में मांग रहे हैं, LLB में मांग रहे हैं,
और 55 साल एज लिमिट रखी गई है। एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का सेम रेवलेंट में ही मांग रहे हैं, रेवलेंट सब्जेक्ट में ही मांग रहे हैं। तो पैकेजिंग आपका बाकी इन्फॉर्मेशन पूरी पीडीएफ में ही है, वो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ओरिजिनल वेबसाइट में जाके, ठीक है। लीगल डिपार्टमेंट ऑफ टू, ये सब आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। लीगल डिपार्टमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रहेंगी आपकी। बाकी इसी चैनल में और वीडियोस आएंगे, उसमें और ज़्यादा वैकेंसीज़ रहेंगी डिपार्टमेंट वाइज, सेक्टर्स वाइज। तो अभी इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो चुकी है और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ मैं कवर कर चुका हूँ अभी मैं। तो अभी इतना ही रखते हैं दोस्तों, बस आप सपोर्ट बना के रखो। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस होती है या किसी दिन मैं मिस नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ज़ाहिर सी बात है अगले दिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ अपलोड करने की। तो जो मैं कोशिश तो यही रहती है कि मिस ना हो, नहीं होगी और मिस, मुझे पता है। बस आप सपोर्ट बना के रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।